जय हिंद। आज हम लोग मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि पर वर्क करेंगे। देखिए, इस चैप्टर से हर एक एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें कुछ शब्दावलियां यूज होती है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें आता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है क्या? सीपी। और दूसरा हमारा क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी इसी को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है एसपी। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि सीपी किसे कहते हैं। यदि हम किसी चीज का प्रोडक्शन यानी उत्पादन कर रहे हैं या किसी चीज को बना रहे हैं, उसमें जो खर्च आता है, या हम किसी वस्तु को मार्केट से खरीद कर ला रहे हैं, जो खर्च आता है, जो खर्च हम भरते हैं, वो किसके अंतर्गत चला जाएगा? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य के अंतर्गत चला जाएगा। अब विक्रय मूल्य क्या है? यदि हम किसी वस्तु को हम बना रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, अब उसको हम बनाकर मार्केट में बेच देते हैं, वही क्या होता है? सेलिंग प्राइस। देखिए, सीपी पर 3 कंडीशन बनते हैं। सीपी पर ही देखा जाता है लाभ, दूसरा हानि, और तीसरा कंडीशन बनता है नो प्रॉफिट नो लॉस, न लाभ न हानि, नो लॉस। तो किस कंडीशन में लाभ होगा, किस कंडीशन में हानि होगा, और किस कंडीशन में न लाभ होगा न हानि, तो मैं इसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मैं कह दूं 400 रुपए का खर्च आता है किसी वस्तु को मार्केट से खरीद कर लाने में, या किसी वस्तु को प्रोडक्शन करने में, या बनाने में, या उत्पादन करने में जो खर्च आता है उसको क्या कहते हैं? सीपी। और हमारा क्या सीपी कितना है? 400। अब मैं जो उत्पादित वस्तु को जब मैं मार्केट में सेल करूंगा, बेचूंगा, यानी इसका देखिए सेलिंग प्राइस मैं रख देता हूं 500 रुपए यानी सीपी। तो आप देख रहे हैं 400 रुपए हमारा क्या कॉस्ट प्राइस है, और सेलिंग प्राइस कितना है? यहाँ पर 500 है। तो यहाँ पर देखिए 100 रुपए के यहाँ पर क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है। तो यहाँ से एक हमारा फार्मूला तैयार हो जाता है कि प्रॉफिट यानी लाभ बराबर क्या बनेगा? यहाँ पर सूत्र एक बन गया, प्रॉफिट बराबर, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं 400 सीपी है, 500 एसपी है, यानी यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या है? बड़ा है, क्योंकि देखिए 400 छोटा है, 500 क्या है? बड़ा है, यानी सेलिंग प्राइस बड़ा है। तो यानी लाभ बराबर हमारा फार्मूला तैयार हो गया एसपी, यानी बड़ा में से ही छोटा हम घटाएंगे ना, तो एसपी माइनस सीपी। अब उसके बाद देखिए हानि बराबर क्या होगा? यहाँ पर हानि का क्या कंडीशन बनेगा? लॉस। देख लेते हैं हम। देखिए किसी वस्तु का प्रोडक्शन करने में यहाँ पर देखिए 400 रुपये का खर्च आता है, मैं उसको 300 रुपये में मार्केट में बेच देता हूँ। सीपी यहाँ पर क्या है? 400 रुपया, और सेलिंग प्राइस हमारा क्या है? 300 रुपया। तो इस कंडीशन में हम देख ले रहे हैं कि यहाँ पर देखिए सीपी यानी कॉस्ट प्राइस बड़ा हो गया है। देखिए 400 300 में कौन बड़ा है? 400। 400 के नीचे क्या? सीपी है। यानी यहाँ से देखिए हानि बराबर एक हमारा फार्मूला तैयार हो जाएगा क्या? सीपी माइनस एसपी। तो देखिए फार्मूला को हमें रटने का कोई जरूरत नहीं है, समझकर आप फार्मूला आसानी से बना सकते हैं। लाभ बराबर क्या हो गया? एसपी माइनस सीपी। हानि बराबर क्या हो गया? सीपी माइनस एसपी। अब हम लोग देखते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस का कंडीशन कैसे बनेगा। देखिए मैं किसी वस्तु का प्रोडक्शन कर रहा हूं, बना रहा हूं, उसमें खर्च आता है क्या? 400 रुपये, और उसको मैं 400 रुपये में ही सेल कर देता हूं, बेच देता हूं मार्केट में। तो यहां पर देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है? 0 रुपये का, और हानि कितना हो रहा है? 0 रुपये का। यानी एसपी यानी सीपी बराबर एसपी, चाहे एसपी बराबर देखिए सीपी हो जाए। इस कंडीशन में क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। तो हम लोगों ने देखा कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, और किस कंडीशन में लाभ होगा, किस कंडीशन में हानि होगा, और किस कंडीशन में नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अब देखिए हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज यानी लाभ परसेंटेज पर बात करेंगे। देखिए लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है? लाभ परसेंटेज, या इसी को बोलते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है? तो सबसे पहले जो लाभ होता है, देखिए क्या है? सबसे पहले हम लिखेंगे लाभ
प्रॉफिट परसेंटेज बराबर लाभ गुणे 100। और हमेशा लाभ या हानि मैं बताया हूं हमेशा सीपी यानी क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। क्रय मूल्य यानी प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 अपान क्रय मूल्य कर दीजिए तो यहां पर देखिए लाभ परसेंट निकल जाएगा। और दूसरा हमारा फॉर्मूला है हानि परसेंटेज। हानि परसेंटेज तो उसको आप लिख दीजिए हानि गुणे 100 अपान क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी सीपी यानी प्रॉफिट परसेंटेज और हानि परसेंटेज किसको बेस बनाकर निकाला जाता है, तो उसको देखिए सीपी यानी क्रय मूल्य को बेस बनाकर निकाला जाता है। जैसे मैं कह दूं 20% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है, तो सबसे पहले देखिए 20% को आप लिख सकते हैं 1/5। इसका फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बता दिया हूं परसेंटेज में। कैसे देखिए 20% को आप लिख सकते हैं 20 गुणे यानी परसेंटेज का मतलब ही होता है क्या, गुणे 1/100 यानी परसेंटेज की जगह क्या लिख सकते हैं 1/100। 20 5 100 यानी 20% का मान क्या हो गया 1/5। तो मैंने यहां पर लिखा हूं 20% लाभ। तो देखिए लाभ यहां पर कह दिया तो इसमें देखिए दो चीज अपने आप छिपा हुआ है, एक क्या सीपी और एसपी। प्रॉफिट परसेंटेज कह दिया तो इसमें दो चीज हमारा क्या हुआ छुपा हुआ है, सीपी यानी क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस, तभी तो प्रॉफिट पता लगेगा। इसमें देखिए दो चीज क्या है छिपा हुआ है। तो 20% 1/5 यही बता देगा क्या है। सबसे पहले जो हर में लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं, सीपी या क्रय मूल्य इसको मानते हैं क्रय मूल्य। हर वाले को क्या कहते हैं क्रय मूल्य या इसी को मानेंगे क्या सीपी। अब जो ऊपर लिखा रहता है देखिए लाभ कहा गया तो ये क्या हो गया है 1 क्या बता रहा है प्रॉफिट को यानी लाभ को बता रहा है। यानी देखिए यहां से कंडीशन क्या हो गया यानी प्रॉफिट बराबर यहां से निकल कर आया क्या 1 और देखिए सीपी बराबर हमारा क्या निकल कर आया 5। यानी किस कंडीशन में हमें देखिए 1% का लाभ हो रहा होगा। यानी देखिए एसपी कितना रहा होगा कि 1% का हमें लाभ हो रहा है यानी 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो देखिए आप 6 यानी किसी वस्तु का देखिए 6 रुपया का यानी किसी वस्तु को देखिए यहाँ पर 5 रुपये का प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसको देखिए 6 रुपया में बेचेगा तभी तो देखिए 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। तो यहां से हम पता लगा लेंगे। जैसे मैं कह दूं 10% लाभ, तो सबसे पहले आप क्या करिए इसको फ्रैक्शन वैल्यू में इसको लिख दीजिए। यानी 10% का मतलब क्या है 1/10। 10 क्या बता रहा है सीपी को बता रहा है, एक क्या बता रहा है प्रॉफिट को बता रहा है। यानी यहां से निकल कर आएगा एसपी कितना आ गया यानी सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले इसको क्या करिए दोनों को आप ऐड कर दीजिए यानी 11। यानी किसी वस्तु का प्रोडक्शन करने में 10 रुपया का खर्च आ रहा है उसको आप 11 रुपया में बेचेंगे तभी तो 1 रुपये का हमारा क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो यही देखिए फ्रैक्शन वैल्यू का एक कमाल है। 20% लाभ कर दिया जाए तो इसमें दो चीज अपने आप निकल कर चला आ जाता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। जैसे मैं कह दूं 40% का हानि हो रहा है, 40% का हानि, तो देखिए सबसे पहले इसको आप फ्रैक्शन वैल्यू में लिखिए 40/100। 0 से 0 2 दूना का 4 2 5 10 यानी देखिए 2/5 आ गया। तो सबसे पहले जो हर में रहता है उसको हमेशा बताएगा सीपी को यानी कॉस्ट प्राइस को। और ऊपर देखिए इस बार हानि यहां पर लिखा गया है तो इसको क्या करेंगे हानि। देखिए जब हानि का कंडीशन में आएगा तो इसको क्या करेंगे अंतर ले लेते हैं। यानी यहां पर एसपी का मान निकल कर चला आएगा क्या 3 रुपया। यानी किसी वस्तु का देखिए सीपी क्या यहां पर 5 है और हानि क्या हो रहा है यानी लॉस क्या आ रहा है 2 रुपये का। तो देखिए किसी वस्तु को प्रोडक्शन करने में देखिए 5 रुपया हमारा खर्च आता है या लगता है उसको हम 3 रुपया में बेचेंगे तभी तो 2 रुपये का हानि होगा। यानी सीपी क्या है 5 यहाँ पर बता रहा है और एसपी अपने आप निकल कर आया क्या 3 रुपया। लाभ देखिए 2 रुपया का हो रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप 5 रुपया का वस्तु बना रहे हैं उसको मार्केट में 3 रुपया का बेच रहे हैं तो आपको देखिए हानि होगा कितने का 2 रुपये का हानि होगा। यानी देखिए लाभ परसेंटेज बराबर यहां से फॉर्मूला बनता है लाभ गुणे 100 अपान क्रय मूल्य। हानि परसेंटेज तो सबसे पहले हानि लिखिए गुणा लगाइए 100 अपान क्रय मूल्य। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं लेबर प्राइस या मार्क प्राइस या सूची मूल्य या इसी को बोलते हैं क्या। देखिए
लेबल प्राइस या मार्क्ड प्राइस, इसी को बोलते हैं सूची मूल्य या अंकित मूल्य, इसी को बोला जाता है। तो देखिए लेबल प्राइस, मार्क प्राइस या इसी को बोलते हैं सूची या अंकित मूल्य, इसको हम लोग समझते हैं जैसे किसी वस्तु को बनाने में हमारा खर्च कितना आ रहा है, 500 रुपये का। यानी आप एक टी शर्ट का आप उत्पादन कर रहे हैं, उसमें जो खर्च आ रहा है 500 रुपये का आ रहा है। यानी आपका सीपी क्या हो गया, 500 रुपया। यानी टी शर्ट का खर्च कितना आ गया, 500 रुपये क्या बनाने में आ रहा है। और इसमें देखिए आप दुकान में इस पर एक स्टिकर चिपकाकर इसका मूल्य आप रख दिए 800 रुपये का। यानी आप लोग मार्केट में देखे होंगे कि उस पर एक स्टिकर लगा होता है, उस पर मूल्य लिखा रहता है। तो सबसे पहले आप देखिए आपका देखिए टी शर्ट उत्पादन में 500 रुपये का खर्च आ रहा है और उस पर देखिए लेबल लगाकर आप 800 रुपये में उसको बेचना शुरू कर दिए। तो देखिए मार्कअप कितने का किए, तो सबसे पहले मार्कअप यहां पर निकाल देते हैं। मार्कअप यानी आप कितना अधिक मूल्य रखे हैं लेबल प्राइस पर लगाकर। आपका खर्च तो 500 आ रहा है लेकिन आप उसको स्टिकर चिपकाकर ये टी शर्ट पर बेच रहे हैं 800 रुपये का, तो मार्कअप आप कितने का किए हैं, 300 रुपये का। यानी 300 रुपये का क्या किया, मार्कअप किए हैं। तो यहां पर देखिए मार्कअप कितना आ गया, 300 रुपये का। अब देखिए यहीं पर मार्कअप परसेंट में बात करता हूं, मार्कअप परसेंटेज। तो देखिए मैं कह दूं कि 500 का वस्तु आप खर्च इसमें देखिए आपका आ रहा है, उसको 800 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितना का आप मार्कअप किए, 300 रुपये में। यदि यहीं पर देखिए आप मार्कअप परसेंट में आपको बात मैं कह दूं कि मार्कअप परसेंटेज कितने रुपए का होगा, तो सबसे पहले मार्कअप कितना किया है आप, 300 रुपये का आपने मार्कअप किया, यानी अधिक मूल्य 300 रखा है। किस पर निकाला जाता है मार्कअप परसेंटेज, तो हमेशा सीपी को बेस बनाया जाता है। देखिए 500 उसको आप नीचे रख दीजिए और गुणा करा दीजिए 100 से, तो इसे देखिए परसेंटेज निकल जाएगा। यानी देखिए 60% का क्या मार्कअप परसेंटेज यहां पर निकल कर चला आया, मार्कअप परसेंटेज 60%। यानी देखिए मैं कह दूं कि 500 रुपये का वस्तु है, आप उसको 800 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितने रुपए का मार्कअप किए, 300 रुपये का। और यदि आप देखिए 500 रुपये खर्च किए हैं, 800 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितने परसेंट यानी मार्कअप परसेंटेज आप कितने किए हैं, तो देखिए 60%। यानी जब मैं रुपया में पूछूंगा सवाल तो 300 रुपया होगा, और इसी का देखिए परसेंटेज में मैं कह दूं कि मार्कअप कितने परसेंटेज का आपने किया है, तो 60% का मार्कअप किया। यही क्या है, लेबल प्राइस है, मार्क प्राइस है, इसी को बोलते हैं सूची मूल्य या अंकित मूल्य।